है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ग्रो जो ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है उसका मैं कंप्लीट डेमो देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, तो इससे पहले ये सब जानते हैं हम। तो आखिरकार जैसे ही आपने ग्रो अकाउंट ओपन किया है तो आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये मैं पूरा कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप और आप ग्रो ऐप का यूज़ करके कैसे आप शेयर्स बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो, इसके बारे में जानेंगे। और ग्रो ऐप में कैसे डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है और इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसके बारे में जानेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। अ, जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर बनते रहिए। तो ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए? अगर आपने नया अकाउंट खोला है, अगर आपको कुछ पता नहीं, आप बिगिनर हो, तो आपको फीचर्स के बारे में पता नहीं है, तो इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखना आपको ज़रूरी है। आगे जाके आपको कुछ भी आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आईपीओ कैसे लेने हैं, और भी बहुत कुछ सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो फाइनली और एक बार मैं बताता हूँ, इस वीडियो को आप कंप्लीट ध्यान से देखिएगा तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने ग्रो ऐप पे टैप किया है तो ऐसा आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको ऐसे शो नहीं हो रहा ग्रो अकाउंट, तो आपको पहले अपना अकाउंट ओपन करना होगा। तो इसकी प्रोसेस भी हमने इस चैनल पे आपको बताई है। तो आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो का अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बताया। तो पहले वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। तो चलिए आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रो अकाउंट क्या है? ये एक डीमैट अकाउंट है। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपीज़ वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस ग्रो ऐप से हम कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस ग्रो ऐप की वजह से आप कर सकते हो। तो जैसे ही आप टॉप कॉर्नर पे देखते हैं, देखो यहाँ पे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आपको शो हो रहा होगा फ्रंट पे। मैं आपको ये आइकन देख सकते हैं आप। तो ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, ऑल इंडाइसेस जो है ये क्या हो सकते हैं। तो ये बिगिनर्स लोगों को या बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता। तो ये क्या है, निफ्टी 50 क्या है? तो ये जो बैंक निफ्टी 50 है और निफ्टी 50 है, तो सेंसेक्स है, ये सारे इंडाइसेस हैं और इस इंडाइसेस की वजह से हमें ये पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो इतना तो आप समझ सकते हैं। और मार्केट नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है, तो आप इस ग्राफ की वजह से निफ्टी 50 के जो इंडाइसेस है इसकी वजह से आप समझ सकते हो। तो आज देखिए, आज तो है आज शायद हाँ सैटरडे है, तो आज ना 0.44% मार्केट डाउन है। तो आप इसकी वजह से देख सकते हैं। तो -102.15 ये मार्केट नेगेटिव है आज की तारीख में, सैटरडे में। तो आप देख सकते हो, तो आज का मार्केट नेगेटिव है। अगर ऊपर की तरफ ग्रीन में होता तो प्लस में होता तो पॉजिटिव होता मार्केट। तो निफ्टी 50 इस इंडेक्स के अंदर ऑल ओवर इंडिया की 50 कंपनियां जो इसमें आ सकती हैं, आती है। निफ्टी 50 के अंदर ऑल ओवर इंडिया की 50 कंपनियां आती है। तो शेयर मार्केट का 30-40% जो है, तो ये निफ्टी 50 की 50 कंपनी कैप्चर करके रखती है। तो इससे पता चलता है कि मार्केट पॉजिटिव में है, नेगेटिव में। तो आपको पता चल गया होगा कि निफ्टी 50 क्या है। अगर ये निफ्टी 50 का जो है, अगर ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑल सेफ है। अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट डाउन यानी कि नेगेटिव वे में है। ये आपको पता चलेगा। अब ये निफ्टी 50 की जो परसेंटेज है, तो नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव वे में है। तो नीचे आपको एक्सप्लोर होल्डिंग एंड बेस्ट स्टॉक्स के ऑप्शन, डिविडेंड लिस्ट ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। तो मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो ये आपको शो होता होगा। तो मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, तो आज के दिन में सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाले जो शेयर्स है वो कल्याण ज्वेलर्स है, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक और त्रिवेणी टर्बाइन और बीएसई। ये आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाले शेयर्स हैं। और आप नीचे जैसे देखते हैं प्रोडक्ट एंड टूल्स, ये F&O जो है वो फ्यूचर ऑप्शन है। इसका में हम जैसे कि होम टैब पर ओपन होते हैं और F&O जो है वो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग है। F&O में हम ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम इवेंट के ऑप्शन पर आते हैं तो आपको कौन सी कंपनी आपको डिविडेंड देने वाली है, तो यहाँ पे इवेंट में आपको शो होता होगा। तो आपको इवेंट में आपको इस ऑप्शन पे आपको डिविडेंड कौन सी कंपनी कब देने वाली है आपको पता चलेगा। तो अगर आप फ्रॉम होल्डिंग में आपके कोई शेयर्स है तो आपको पता चलता है कि इवेंट्स में जैसे फ्रॉम होल्ड में आप टैप करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे। फिर आईपीओ का जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आईपीओ कौन से कंपनी के आने वाले हैं। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ग्रो ऐप में आपको पता चलेगी। और ऑल स्टॉक में जैसे हम टैप करेंगे तो आपने जितने भी परचेज़ किए हैं या आपके पास है स्टॉक, ऑल स्टॉक परचेज़ किए वाले नहीं, जितने भी ग्रो ऐप पे स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे उसके सभी शेयर्स आपको यहाँ पे ऑल स्टॉक में दिखाई देंगे। और बेसिकली ये जो नीचे का ऑप्शन है गेनर्स, तो ये ज़्यादातर जितने भी जो कंपनियां यहाँ पे आप दिख रही है, सीमेंट ने, ब्रिटेन इंडस्ट्री, जितने भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं तो ये लार्ज गेनर्स कंपनी आपको यहाँ पे शो होती होंगी।
तो लार्ज गेनर्स आपको पता ही चल गया होगा कि जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है मार्केट में, तो इसकी गेनर्स में आपको शो होगी। तो आप देख सकते हैं श्री सीमेंट कंपनी ने आज की डेट में 1.17% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर कल किसी ने श्री सीमेंट में अगर 1 लाख अगर रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो उसको 1.70% का रिटर्न मिल जाता। और जैसे आप गेनर्स पे है, अभी लूज़र पे हम जैसे टैप करेंगे तो कितने कंपनी ने लॉस में है कंपनी, तो JSW एनर्जी की जो कंपनी है 6.53% माइनस में चली है। तो अगर आप इन्वेस्ट कितने भी जितने 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 6.53% आप रिटर्न हो जाते इस ऐप की वजह से, इस शेयर मार्केट ये इस कंपनी की वजह से आज की डेट में। अगर कल आप इन्वेस्ट कर किए होते तो हमने अब तक का इसके नीचे जाने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। तो हमने अभी होम पेज आपको दिखा दिया है। तो अभी सेकंड ऑप्शन पे हम चले जाते हैं म्यूचुअल फ़ंड के। म्यूचुअल फ़ंड क्या है, अभी कैसे प्रोसेस है, आपको आप अब म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताएंगे। तो म्यूचुअल फ़ंड के हम बारे में आगे जानेंगे। तो यूपीआई जो ऑप्शन है, अगर आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, रिसीव करना चाहते हो, आप यूपीआई की तरफ से कर सकते हो। सबसे पहले हम ग्रो एप्लीकेशन पे आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, ये पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें डिपॉजिट अपना अकाउंट में डिपॉजिट करना है तो प्रोफाइल पे हमें चले जाना है और ऐड मनी पे हमें टाइप करके आगे की प्रोसेस पे चले जाना है। तो यहाँ पे आपने कितनी भी अमाउंट आप कर सकते हो। अभी ये देखो, मेरा इस बैंक का अकाउंट, आपके ही बैंक का अकाउंट, मैंने आपको अकाउंट ओपन करते हुए आपको बताया कि जिसका ट्रेडिंग अकाउंट है उसके नाम से यूपीआई और बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो जैसे ही हमने टैप किया तो यहाँ पर आप अमाउंट कितना डालना चाहते हो ये आप डाल सकते हो। तो मिनिमम बैलेंस जो है 100 के ऊपर होना चाहिए। जैसे आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद 1000 सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐड मनी के बाद जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको अपने यूपीआई के यानी कि फ़ोनपे के या गूगल पे के अकाउंट पे जाकर आपको पिन डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट शो होगा। यहाँ पे जो है आपको अपना मनी शो होगा, यहाँ पे अपना फ़ंड आपको शो होगा। तो यहाँ से आप अपने ट्रेडिंग के जो ट्रेडिंग शेयर से आप परचेस कर सकते हो। और जैसे ही आपको अगर विड्रॉ मनी करना है तो विड्रॉ पे आप टैप कर सकते हो, यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो अपनी जितनी भी अमाउंट है आपकी। तो उसके बाद जैसे आप अभी तो अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे आप कौन से बैंक में अकाउंट यहाँ पे मनी लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च करके आप प्रोसेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में अब तक हमने विड्रॉ एंड डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं ये देखा है, ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो आगे हम जानेंगे कि आप शेयर्स को कैसे खरीद सकते हो। दिख रहा है, सर्च के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको ये सर्च बार का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे हम जैसे हम टाइप करेंगे, सर्च करने के बाद अगर आपको कल्याण ज्वेलर्स के जो शेयर्स है आपको ये परचेस करने हैं, जो हम देखिए परचेस करने तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। जैसे हम टाइप करेंगे आपको शेयर जो है आपको शो होंगे। क्यों? तो आपको यहाँ पे अगर आपको पूरा एनालिस करके देखना है कौन सी शेयर्स आपको परचेस करनी चाहिए तो यहाँ पे ये जो ग्राफ्स है इसका मदद आपको ले सकते हैं। तो वन डे का जो अब तक की उसका प्राइस है 215 रुपये है वन डे में। तो ऑल टाइम के हम जैसे सर्च करते हैं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 रुपये था 12 नवंबर 2021 को, तो 60 रुपये था 19 अगस्त 2022 को। जैसे आप ये प्राइस चेंज होते रहता है तो आप इसकी एनालाइज कर सकते हो अगर आप परचेस करने से पहले। तो शेयर्स खरीदने से पहले आपको एक बात आपको पता होनी चाहिए कि शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या होती है। टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर शेयर्स बाय करने जाए तो आपको टाइम नहीं पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो शेयर मार्केट का टाइम सुबह को 9:15 में स्टार्ट होता है और उसके बाद 3:30 में क्लोज़ हो जाता है। एंड मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है और सैटरडे संडे इंडियन मार्केट क्लोज रहता है। एंड जैसे कि आपको पता है पब्लिक हॉलीडे जैसे ईद, बकरी इन सभी दिनों और गवर्नमेंट के जो भी हॉलीडेज, इस सभी डेज पे मार्केट क्लोज रहता है। तो मैंने ये आपको टाइमिंग क्यों बताया, क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है तो आपको शेयर मार्केट टाइमिंग पे ही आपको जो शेयर्स परचेस करना है या सेल करना, बाय करना है, इसको प्रोसेस को कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या है, उसी टाइमिंग में आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। सबसे पहले हमें अगर कोई शेयर्स आपको बाय करना है तो आपको उसको रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, सही है ना। तो जैसे ही आप अगर अभी जानेंगे कि हम कोई भी शेयर्स कैसे बाय कर सकते हो। जैसे आप ये सर्च बार आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे अगर हमें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ये जो ट्रेड शेयर्स है हमें खरीदना है तो हम उसके लिए उसके पहले सर्च करेंगे। तो वन डे में 121 रुपये उसका रेट है। तो 1 वीक में उसने कितना दिया, वो भी डाउन ही चाहिए। 1 मंथ में भी डाउन है, 1 ईयर में भी डाउन है। तो 5 ईयर्स में भी हाँ 100 थोड़ा ग्रीन 5 ईयर्स में थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा 24 रुपये था। तो 2021 को 24
की रेंज में था तो अब तक आया है ₹138 तक। तो अभी टोटल 121 तक नीचे जा रहा है। तो ये 5 साल का जो ऑल ओवर जो उसका प्राइस बढ़ता चलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद जो है परफॉर्मेंस देख सकते हो। टुडे लो परफॉर्मेंस 121 का, हाई परफॉर्मेंस 127.95 तक का शो हो रहा है। आज सैटरडे है तो मार्केट तो क्लोज रहेगा। फिर उसके बाद जो है मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैपिटल जो है, जो इंडियन रेलवे का जो ये शेयर है, 1,59,044 करोड़ का उसका मार्केट कैपिटल यहाँ पे आप शो कर सकते हो। इसका रेवेन्यू कितना परसेंट है दिसंबर में, मार्च 2024 में, जून 2024 में, प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो, नेटवर्क देख सकते हो। तो आप इस तरीके से कोई भी शेयर्स परचेस करने से पहले आप इस पर चेक कर सकते हो। चाहे वो जो भी शेयर्स हो, टाटा हो या जोमेटो का कोई भी शेयर्स हो, आप इस एनालिसिस को चेक करके आप ले सकते हो। फिर उसके बाद है, आप इतना चेक करने के बाद यहाँ पे जो बाय नाउ का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैप करना है। जैसे आप बाय नाउ पे आप टाइप करोगे, अभी हमें यहाँ पे क्वांटिटी कितनी लेनी है, IRFC की जो क्वांटिटी है हमें बस एक ही लेनी है या 10 लेनी है, कितनी क्वांटिटी है। अगर एक लोगे तो 124 रुपये में गिरेगा, 10 लोगे तो 1000 रुपये में गिरेगा। ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखो 10 क्वांटिटी अगर हम ले रहे तो 1245 रुपये में आपको ये शेयर गिरेगा। तो आपको यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको ना ये प्राइस लिमिट आपको पता होनी चाहिए। प्राइस लिमिट होती क्या है, तो हम जैसे ही आप प्राइस लिमिट लगा देते हो, समझो ये IRFC का जो शेयर्स है, आपको ये शेयर्स आपको पता चला होगा कि 94 तक जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय नाउ पे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे 94 लिमिट लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि शेयर्स गिरेगा। अगर आप 121 में खरीदेंगे तो आपको उतना लॉस हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो गिरने वाला है। 94 में अगर 94 अगर प्राइस होगी इसकी, तो अभी यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है कि लिमिट प्राइस 109 तक हम अभी 109 जैसे ही टाइप करेंगे तो इस 0.55, तो इस रेंज तक हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये शेयर्स नीचे जाने वाला है और क्वांटिटी हमें 10 चाहिए। तो जितना आप शेयर तो डाउन होने वाला है, तो आपको प्राइस जितनी मालूम है वो लिमिट रख सकते हैं। तो ऑटोमेटिक वो शेयर्स हम बाय कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो ऐड मनी करके आपको अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो बाय नाउ का ऑप्शन, यहाँ पे ऐड मनी की जगह बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। और आप जैसे ही बाय नाउ करते हो तो आपको सक्सेसफुली आपका शेयर्स बाय हो जाएगा। तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से इस शेयर्स को बाय कर सकते हो। आप शेयर्स को तो अभी हम देखेंगे कि हम शेयर्स को सेल कैसे कर सकते हो। जैसे हम होम टैब पे चले जाएंगे तो यहाँ पे होल्डिंग का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। तो जिस भी शेयर्स को हम सेल करना चाहते हो, तो जैसे हम इस शेयर्स को सेल करना चाहते हैं तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये जो सेल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, BSE एक्सचेंज जो आपको दिखाई दे रहा है, BSE इसकी क्वांटिटी कितनी है, 89 क्वांटिटी अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये क्वांटिटी आपको पूरी बेचनी है क्या, बस एक बेचनी है या 8-9 बेचनी है, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। तो फिर प्राइस लिमिट है, अगर आपको पता है कि इसका प्राइस आगे बढ़ने अभी 51 है, तो इसका प्राइस आगे जाके कितना हो सकता है या कि 100 हो सकता है, तो आप 100 लिख सकते हो। जैसे हम टाइप करेंगे आपको शो करने के लिए, तो इसका प्राइस तो मार्केट के हिसाब से 56 ही दिख रहा है। तो यहाँ पे आप लिमिट टाइप कर सकते हो, वेरीफाई टू सेल पे जैसे आप टाइप करोगे तो आपका शेयर जो है सेल हो जाएगा। तो जैसे आप सेल के ऑप्शन पर टाइप करेंगे तो आपको ऐसा शो होगा कि सेल ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया। तो अभी आपने सीखा कि शेयर्स को सेल कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे कि सभी लोग कुछ ना कुछ तो काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो अर्निंग करते रहते हैं। तो उनकी जो कुछ अमाउंट है जितना कि आप यूज़ नहीं कर सक रहे, समझो 2000 है, 5000 है, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे, तो उसको हम क्या कर सकते, अभी कुछ 5000 रहते हैं अपने पास तो एक्स्ट्रा, तो हमें शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी। अगर शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करें तो वो रिस्क है। रिस्क क्यों है, क्योंकि उसका एनालाइज करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें कि उसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा घटेगा, आपको हमें पता नहीं होता, तो इसकी वजह से थोड़ा रिस्की होता है। तो हम म्यूचुअल फंड के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी हमारी अमाउंट है 5000 10,000 है, उसके लिए हम म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में तो हमें कोई एक्सपर्टाइज़ नहीं है, क्योंकि हमें एक्सपर्टाइज़ नहीं हो सकती, तो आप बिना आँख बंद करें तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे टॉपर्स रह चुके हैं जो दिन का करोड़ लाख के ऊपर अमाउंट निकालते हैं शेयर मार्केट में। तो उसका कोई नहीं, उसके कुछ स्ट्रैटेजीज होती है। आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स कौन सा मार्केट में अब जाने वाला डाउन होना है, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, समझो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है, जैसे हम इस फंड में अगर मनी अपना पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो, यानी कि इन्वेस्ट करना उसी तरह का, लेकिन म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए मालूम है क्या। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ के फंड्स के अंदर आते हैं, तो एक्सपेंसेस रेशियो को हम जो फंड मैनेजमेंट है यहाँ पे जो अजय खंडेवाल, निकेत शाह और राकेश शेट्टी, सुनील सावंत, ये जो एक्सपर्ट हैं जितना भी फंड है मोतीलाल ओसवाल के अंदर, तो
इस फ़ंड को ये 4 लोग मैनेज करते हैं। ये बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो इस फ़ंड को ये 4 लोग अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये ऑप्शन आपको एक म्यूचुअल फ़ंड में ही दिखाई देता है और इन 4 लोगों को काफ़ी अच्छी सारी नॉलेज होती है और अच्छे तरीके से अपने फंड्स को म्यूचुअल मोतीलाल ओसवाल के फ़ंड को मैनेज कर सकते हैं जी। तो इनकी आप अजय खंडेलवाल के व्यू डिटेल्स पे अगर चेक करो तो इनको एजुकेशन क्या हुआ है, इनके एमबीए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इनकी एजुकेशन में एक्सपीरियंस क्या-क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड में मैनेज कैसे करते हैं और म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत हम इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में जैसे हमने अगर 10,000 भी लगाया तो हमने बस इस म्यूचुअल फंड में लगाया है, तो लेकिन इनको मैनेज कैसे करना है, तो ये जो बंदे हैं चार, ये अपने पैसे को मैनेज करते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, ये इन पर डिपेंड होता है, इनकी नॉलेज के और एक्सपीरियंस के हिसाब से, इनकी पोजीशन के हिसाब से। जो मोतीलाल ओसवाल की जो कंपनी है इन्होंने उन्हें लिया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि आपके पैसे सही तरीके से यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस कंपनी में अगर ये 4 लोग हैं तो आपके नॉलेज के हिसाब से इन 4 लोगों को तो नॉलेज ज़्यादा ही होगा। इसकी वजह से इस कंपनी में मैनेजमेंट का जो फंड मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि आपके पैसे को ये अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे ही अभी हम म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके प्रॉफिट, आपके कैपिटल पे नहीं, आपके प्रॉफिट पर ये थोड़ा चार्जेस लगाते हैं, 1% 2% कुछ चार्जेस ले सकते हैं ये। क्योंकि आप 1% 2% जैसे ये चार्ज है या आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कोई हेडेक नहीं होता कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। तो ये तो यहाँ पे ये 4 लोग मैनेज करेंगे, तो आपको वो चार्जेस आपके प्रॉफिट पे से आपको पे करने होते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड में हम 2 तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें आप 2 तरीके से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक है एसआईपी जो सिस्टमेटिक तुरंत एक साथ पैसा डाल दिया फिर जो एसआईपी है जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और सेकंड है जो लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, तुरंत एक साथ ही पैसा हम डाल सकते हैं, और एसआईपी पे हम मंथली के बेस पे हम जैसे जो बीसी टाइप होता है तो आप एसआईपी में आप कर सकते हो, और लमसम इन्वेस्टमेंट पे आप एक बार ही पैसा डाल दो और उसे छोड़ दे सकते हो, तो बार बार उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप लमसम इन्वेस्टमेंट अगर एक बार डालते हो तो ठीक है, अगर दूसरी बार डालना है, अगर नहीं डालना है तो भी नहीं डाल सकते। अगर डालना है दूसरी अमाउंट ऐड करना है तो आप कर सकते हो। एसआईपी में पर मंथ अगर 5,000 का आपने एसआईपी स्टार्ट किया तो पर मंथ आपको अपना कितना टाइम पीरियड दिया है उसके हिसाब से आपको पर मंथ 5,000 आपको पे करने होंगे। तो जैसे हम यहाँ पे टैप करेंगे ऑल म्यूचुअल फंड पे, तो आपको जितने भी म्यूचुअल फंड के फंड्स हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल का है, एसबीआई का पीएसयू है, पराग परीक, इतने म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये जो है यहाँ पे मिड कैप है। ऐसे 3 स्टेप में यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको थोड़ा रिस्क दिखाई देगा। अगर स्मॉल कैप है तो थोड़ा स्मॉल रिस्क आपको दिखाई देगा। अगर लार्ज कैप है तो आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क दिखाई देगा। अगर स्मॉल कैप है तो आपको स्मॉल, और मीडियम कैप में आपको मीडियम रिस्क आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि हमने जाना कि अगर लार्ज कैप के अंदर रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी थोड़ा कम होता है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर रिटर्न भी ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है, और मिड कैप के अंदर रिटर्न उसके हिसाब से होता है। तो जैसे हम एसबीआई पीएसयू फंड पे हम चले जाएंगे, इसमें इक्विटी के अंदर आपके पैसे इन्वेस्ट होने जा रहे हैं। तो उसके बाद जैसे हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर चले जाते हैं, तो मिड कैप ओसवाल में 1 मंथ के अंदर -9% लॉस में चला गया। 6 मंथ के अंदर भी 5% लॉस में चला गया। 1 ईयर के अंदर 24% रिटर्न दिया है। तो 3 साल के अंदर 29% दिया है। 5 साल के अंदर 27% रिटर्न दिया है। और अगर बात करें तो 23% मिड कैप मोतीलाल जो है ये म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न दिया है। तो उसका जो साइज़ है, फंड साइज जो 24,488 करोड़ का है। मिनिमम एसआईपी यहाँ पे हम 500 रुपये से कर सकते थे, यहाँ पे कुछ अमाउंट दिखा है। और रेटिंग जो है 5% है। 14 फरवरी 2025 जो आज की डेट, कल की डेट है। मार्केट कल तक स्टार्ट था, तो आज तो सैटरडे इस वजह से बंद है। तो रिटर्न कैलकुलेटर में आपको पता चलेगा कि अगर आप 1 साल के लिए अगर 5,000 मंथ के रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वुड हैव बिकम 59,329 -1% आपको यानी कि आपको लॉस में थोड़ा रिटर्न इतना माइनस होगा। तो ये हो गया कैलकुलेटर के बारे में। अगर मंथली इन्वेस्टमेंट अगर 22,500 पर मंथ करनी है तो आपको -1% में दिखा रहा है आज सैटरडे की वजह से। तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है देखो अभी ये जो 1 साल के समझते हैं, 5 साल के लिए 50,000 पर मंथ का अगर हम मोतीलाल ओसवाल के अंदर हम एसआईपी करते हैं तो हमें 5 साल के अंदर कितने रुपए जमा होंगे, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आपको शो हो रहा है। यहाँ पे 6 लाख तक हमारे अमाउंट है यहाँ पे ऐड होगी। और आज के हिसाब से जो है 5 साल के लिए -1.11% का हमें, यानी कि माइनस में हमें लॉस होगा। तो हमें अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के आपको कैलकुलेटर में शो होता होगा। तो हमें तो करना है 1 टाइम। अगर स्टार्ट एसआईपी करना होगा, प्रॉफिट में होगा तो आपको शो होगा कितनी % आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर हम 1 टाइम में करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे 1 टाइम करना है।
वन टाइम में हम जैसे करते तो यहाँ पे कितने की इन्वेस्टमेंट समझो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट से अपना इन्वेस्ट कर सकते। तो जैसे आप अमाउंट अगर 500, 1000, 10 लाख, 1 लाख जितने भी अमाउंट हो सके आप अमाउंट टाइप करके यहाँ पे हम इन्वेस्ट जैसे करेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे आप अगर स्टार्ट एसआईपी अगर मंथली आपको पे करना है तो यहाँ पे 500 का करना है, अगर 5000 का करना है तो 5000 करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी करेंगे और यहाँ पे आप आपका पिन डालते फ़ोन पे का आपका पर मंथ आपकी अमाउंट कटती रहेगी। फिर यहाँ पे एसआईपी की डेट है, इंस्टॉलमेंट डेट आप कब करना चाहते हो, 20-21 आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे अपडेट करना होगा आपको। तो कुछ इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में 1 ईयर और पर मंथ की एसआईपी कर सकते हो। तो अभी देखो म्यूचुअल फंड के अंदर ही है, तो एक पे अगर यहाँ पे आप हाँ हमने जाना कि म्यूचुअल फंड के बारे में, तो डैशबोर्ड पे हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे अभी हमने कुछ शेयर्स नहीं यानी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया। तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल के शेयर्स के अंदर आप एसआईपी स्टार्ट किया है तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में शोता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आप तक आपने देखा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, पर मंथ 1 टाइम की और पर मंथ की, फिर विड्रॉ कैसे करते हैं, डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे, कौन से शेयर कैसे करेंगे, यह अब तक आपने यह देख लिया है। तो अब हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रेडिंग जो है 2 से 3 तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। आप यहाँ पे इंटरडे में ट्रेडिंग कर सकते हो। इंटरडे जो है हम यहाँ पे किसी भी शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, तो आपको समझ होने के लिए बताता हूँ। इंटरडे में थोड़ा रिस्क कम होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की जानकारी चाहिए तो अगर आपको सेपरेट वीडियो आपको बनानी है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दो। तो अभी इंट्राडे समझते हैं फिलहाल। अभी इंट्राडे जो हम शेयर्स इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे जैसे हम सर्च करेंगे टाटा मोटर जैसे हम टाइप करेंगे तो आज की डेट में टाटा मोटर्स का जो शेयर्स है वो 10% ऊपर जाना हो, तो आपको ये पता है। तो हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन के हिसाब से अगर टाटा मोटर्स का जो आज का प्राइस है 680, तो तब फिलहाल आपको समझने के लिए लगते हैं हम 100 रुपये। अगर 10% हमारा प्राइस बढ़ने वाले तो 10 रुपये। अगर हम 1000 रुपये अगर इन्वेस्ट अगर करते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपये। तो जैसे हम टाटा मोटर्स में डिलीवरी में हम इस शेयर्स को परचेस करेंगे तो आप इस शेयर्स को 50-60 साल तक भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, आप इस ट्रेड को ये एक ट्रेडिंग है तो आज आपको 3:15 कर आपको सेल करना ही होगा, नहीं तो आपका ब्रोकर आपको आपका जो शेयर है आपको सेल कर। तो जैसे आप इंट्राडे करने हैं तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप इंट्राडे कर सकते हो। एमटीएफ भी म्यूचुअल फंड जो है एमटीएफ ये भी आप सोमवार से शुक्रवार तक कर सकते हो। तो अभी तो आज शनिवार के डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे आप डिलीवरी के 1% जो 6 में दिखा रहे हैं तो इंट्राडे में दूसरा प्राइस दिखाएगा। तो आप इंट्राडे में अगर आप शेयर्स परचेस और खरीदना और सेल करना चाहते हो 1 डे में आपको करना पड़ेगा। जैसे आप सुबह 15 मिनट में ये शेयर खरीदते हो तो 3:15 के पहले आपको ये शेयर सेल करना ही पड़ेगा। तो अब तक की इस वीडियो में हम जाने हैं कि इस वीडियो में अब तक हमने जाना कि ग्रो एप्लीकेशन का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे आप ग्रो में शेयर्स खरीदना है, बेचना है, सेल करना है, रिसीव करना है, विड्रॉ करना है, ऐड मनी करना है, और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें म्यूचुअल फंड में एसआईपी में 1 ईयर के लिए ईएमआई के बेस पे एसआईपी हमने देख लिए। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आपका आज का वीडियो कैसे लगा तो हमारे चैनल को कनेक्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।